पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में शुरू हुआ जनाक्रोश अब सीमाओं को पार कर देश के दिल तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय विरोध नहीं रह गया, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी लपट बन चुका है, जो कराची से इस्लामाबाद तक फैल चुका है। बीते कुछ दिनों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वे न सिर्फ पाकिस्तान की राजनीतिक संरचना पर सवाल उठाती है, बल्कि ये भी बताती है कि आम नागरिक अब चुप रहने के लिए तैयार नहीं हैं। 2 अक्टूबर को पीओके में पुलिस फायरिंग में कम से कम 12 नागरिकों की मौत ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। जिस इलाके में दशकों से सेना और सरकार की कठोर नीतियां चल रही थी, वहां पहली बार इस स्तर पर जन उथल पुथल देखने को मिल रही है। पिछले 38 वर्षों में पीओके ने इतना बड़ा जन आंदोलन नहीं देखा था, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के बड़े शहरों में भी विरोध की आग सुलग रही है। गुरुवार को इस्लामाबाद स्थित नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े वकीलों ने शांति से विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। ये प्रदर्शन ना तो उग्र था, ना ही हिंसक, लेकिन मुल्ला मुनीर और शहबाज की प्रतिक्रिया उस भय का उदाहरण बन गई, जिससे वे इस जन आंदोलन को दबाना चाहती थी। पुलिस ने न केवल प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, बल्कि प्रेस क्लब के भीतर घुसकर पत्रकारों और वकीलों पर भी हमला किया। वीडियो फुटेज में साफ देखा गया कि कैसे पुलिसकर्मी प्रेस क्लब में अंदर घुसकर न केवल प्रदर्शनकारियों को पीटते हैं, बल्कि उपकरण तोड़ने और पत्रकारों को घसीटते भी नजर आते हैं। इस हमले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी कि क्या पाकिस्तान में अब शांतिपूर्ण विरोध भी सुरक्षित नहीं रहा। ये सवाल सिर्फ पत्रकारों या वकीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस नागरिक के दिल में है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की उम्मीद रखता है। इस हमले के बाद कराची और इस्लामाबाद में कई स्थानों पर विरोध तेज हो गया। JKJAAC और अवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठन अब केवल पीओके तक सीमित नहीं रह गए, वे पूरे पाकिस्तान में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कराची में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार से न केवल जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जम्मू कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12% विधानसभा सीटों को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। विरोध की जड़ें केवल 48 मांगों की अस्वीकृति से नहीं जुड़ी हैं। ये आंदोलन अब एक सामाजिक और राजनीतिक विस्फोटक बन चुका है। नेताओं की विशेषाधिकारों और आम लोगों की उपेक्षा के खिलाफ फूट पड़ा है। पीओके पूरी तरीके से ठप पड़ा है, बाजार बंद है, लोग गुस्से में हैं और सरकार की चुप्पी आग में घी डालने का काम कर रही है। हाल ही में अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी सरकार के बीच जो वार्ताएं हुई, वह भी नाकाम रही। AAC नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे अब समझौता करने नहीं, बल्कि अपने अधिकार लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। AAC नेता शौकत नवाज मीर ने सरकार को डायन करार देते हुए कहा कि ये हुकूमत अपने ही नागरिकों का खून बहा रही है। उन्होंने साफ कहा कि जो आंदोलन शुरू हुआ है, वह अब रुकने वाला नहीं है, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ये पूरा घटनाक्रम अब एक गंभीर संकेत है कि पाकिस्तान की सरकार अब अपने ही बनाए सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, जनता का सामना कर रही है। सेना, पुलिस और सत्ता की मिलीभगत अब ज्यादा दिन लोगों को चुप नहीं करा सकती। जो आवाजें आज प्रेस क्लब में लाठीचार्ज के बाद भी उठ रही हैं, वह कल और भी तेज होगी। एक देश जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहले से ही सवालों के घेरे में रही है, वहां पत्रकारों और वकीलों पर इस तरह का हमला केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि सत्ता के गलियारों में डर घर कर गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डर जनता को चुप करा पाएगा, या फिर ये एक चुप्पी एक बड़े विस्फोट में बदलेगी। पीओके में शुरू हुई ये आग अब सिर्फ एक क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रह गई, ये पाकिस्तान के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक ढांचे पर बड़े सवाल बनकर खड़ी हो चुकी है। और इस बार जवाब सिर्फ लाठी या गोली से नहीं मिलेगा। जनता अब जवाब मांग रही है, खून का नहीं, हक का। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।